नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश तिवारी, होम्योपैथी चिकित्सक भोपाल। आज आप बात करेंगे एलेंस की नोट के बारे में। होम्योपैथिक छात्रों के लिए ये बहुत ही बहुमूल्य मटेरिया मेडिका है। सबसे पहले एलेंस की नोट मटेरिया मेडिका पढ़ने के पहले हम बात करते हैं कि इसका कौन सा एडिशन इस्तेमाल करें। तो हमारे अक्सर में आज के समय में रीअरेंज एडिशन पढ़ते हैं। रीअरेंज एडिशन जो अब आया है, ये रीअरेंज एडिशन है। ये यानी जो 10th एडिशन है, रीअरेंज एडिशन है। आप देखेंगे ये क्लासिफाइड एंड रीअरेंज एडिशन है। मैं इस एडिशन को आज के समय में ये मैक्सिमम मटेरियल मेडिका देखने को मिलती है, ये 10th एडिशन है। पर मैं आप लोगों से जूस मटेरिया मेडिका पे बात कर रहा हूँ। चीज़ें सेम लिखी हैं, पर मैं चाहता हूँ कि यदि आपको जिस सोल के साथ, जिस भाषा और भाव के साथ डॉक्टर एस.सी. ने अपनी मटेरिया मेडिका बनाई है, यदि आपको समझना और पढ़ना है तो आप 8th या 9th एडिशन उसका पढ़ें। तो जो 9 इसका एडिशन है, 9वां एडिशन है, 9वां संस्करण है, ये इस कलर में, थोड़ा सा ब्लू कलर में आता है और बहुत ही सस्ता है। आप इसको ले करके हम इस मटेरियल मेडिका की चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ मिलेंगी, जो यहाँ नहीं मिलेंगी। आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एलेंस की नोट है, हम डॉक्टर एस.सी. एलन के बारे में बताते हैं कि इन्होंने की नोट मटेरिया मेडिका लिखी। डॉक्टर एस.सी. एलन का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। डॉक्टर एस.सी. एलन लंदन के आसपास एक छोटा सा गांव था, वहाँ पैदा होते हैं। एक अच्छे सर्जन थे। वो लंबे टाइम तक सर्जरी के बाद एक आर्मी सर्जन थे। उसके बाद वो होम्योपैथी में कन्वर्ट होते हैं। होम्योपैथी में कन्वर्ट होने के बाद वो प्रैक्टिस करते हैं और शुरुआती समय में वो पॉलीफार्मेसी इस्तेमाल करते हैं, यानी कई सारी औषधियों को, कई सारी रेमडी को मरीज में एक साथ अप्लाई करते हैं और यही मानते हैं कि इसी से पेशेंट ठीक होता है। उनका एक बड़ा मटेरियलिस्टिक नोशन था, क्योंकि एक सर्जन थे, इस फील्ड में आए थे। बट धीरे धीरे जब इनके गुरु डॉक्टर लिप्पे के समकक्ष में आते हैं, डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे, तो डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे का देखते हैं कि एक मेडिसिन दे करके उस समय क्योर कर रहे थे, और उसमें सबसे कॉमन तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में फैलने वाली बीमारी थी, वो था डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में डॉक्टर लिप्पे डिप्थीरियम की एक खुराक देते थे और बीमारी को ठीक करते थे। ये डॉक्टर एस.सी. एलन के लिए बड़ा आश्चर्यचकित लगता है और उसको वो ट्राई करते हैं और ठीक वही परिणाम पाते हैं जो डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे परिणाम पाते थे। और वो दिन था कि डॉक्टर एस.सी. एलन ने अपनी कलम, अपनी विचारधारा सिंगल रेमडी, मिनिमम डोज और लाइफ के लिए समर्पित कर दी। डॉक्टर लिप्पे कहते हैं, एडोल्फ लिप्पे के बारे में कही जाती है बात उस समय पे कि जिस घर में डॉक्टर लिप्पे प्रवेश करते थे, उस घर में डिप्थीरिया प्रवेश नहीं करता था, और यदि जिस घर में डिप्थीरिया प्रवेश कर गया है और यदि उसमें डॉक्टर लिप्पे प्रवेश कर जाते थे, वहाँ डिप्थीरिया प्रोग्रेस नहीं करता था। यानी उनकी डिप्थीरिया पर इतनी मजबूत पकड़ थी बीमारी को ठीक करने के लिए। वही सिंगल डोज था जो उनके काम में आया। और इतना ही नहीं था, एक कमाल की लाइन डॉक्टर एस.सी. एलन ने अपनी मटेरिया मेडिका में बोली, जो सबसे ज़्यादा हर होम्योपैथ को इंस्पायर्ड करती है, होम्योपैथ के लिए एक टॉनिक का काम करती है, होम्योपैथ के लिए एक जीवन देती है, वो है डिप्थेरिनम। आप डिप्थेरिनम का जब आप खोलेंगे जब कभी भी, तो डिप्थेरिनम की जो लास्ट पैरा है, आप देखिए लिख रहे हैं बड़े स्पष्ट शब्दों में डिप्थेरिनम में कि द ऑथर हैज यूज्ड इट फॉर 25 years as a prophylactic and has never known a second case of diphtheria to occur in a family after it has been administered. The profession is asked to put to the test and publish to failure in the world. वो प्रोफेशन को चैलेंज कर रहे हैं कि हम 25 वर्षों में इसका इस्तेमाल डिप्थीरिया के केस में पोटेंटाइट डिप्थेरिनम का इस्तेमाल किया गया और दूसरा केस उस फैमिली में देखने को नहीं मिला। ये प्रिवेंट भी की, प्रोफाइलेक्टिक प्रिवेंट भी की, क्योर भी की, पेशेंट को डिप्थीरिया से बचाई भी। वो प्रोफेशन पे चैलेंज कर दिया कि आप इसको टेस्ट कर लो और ताकत हो तो पब्लिश करके, दुनिया में ताकत हो तो टेस्ट कर लो, फेल हो जाए तो इसको पब्लिश करके दिखा दो। इतना दम था। ये अपने गुरु से प्रेरणा स्रोत हुए। ये उस महान समकालिक होम्योपैथों के समय में थे जब
डॉक्टर एडोल्फ फिलिप्पे और डॉक्टर हेरिंग थे। ये दोनों लोगों से इनको बहुत प्रेरणा स्रोत मिला और इन्होंने उस काम को किया। इस सिंगल मेडिसिन पे आने के बाद ये आगे क्या करते हैं कि 1892 में हेरिंग होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हैं। जब ये देखते हैं कि इनके पास मरीजों की लंबी भीड़ बढ़ती है, हेरिंग मेडिकल कॉलेज के जो प्रैक्टिशनर थे, जो छात्र थे, जो इनके सहयोगी थे, ये देखते हैं कि एससीएलएन एक अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना एक ऐसी मेडिका बनाई जाए जो विद्यार्थियों के लिए, प्रैक्टिशनरों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो। उसी काम को ये आगे बढ़ाते हैं। तो की नोट जो था ये बड़ी ट्यूनिंग थी, आप देखेंगे तो की नोट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग दवाई देने का जो पहला आइडिया आया था वो हेरिंग के मित्र जैकब जीन्स को आया। उस काम को डॉक्टर एडोल्फ फिलिप्पे थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और 1875 के आसपास डॉक्टर एच एन गरनसे, जो आप्स और गायनी के एक धुरंधर प्रैक्टिशनर थे फिलाडेल्फिया होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने लंबे टाइम तक की नोट के आधार पर प्रैक्टिस किया। की नोट्स टू होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इन्होंने अपनी बुक लिखी और एक बहुत ही सारगर्भित, एक सारांशित मटेरिया मेडिका है, कभी आप इसको पढ़ करके देखें। बट एससीएलएन इससे एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और वो अपनी मटेरिया मेडिका, उनकी मटेरिया मेडिका पढ़ना तो उनकी मटेरिया मेडिका का नाम पढ़ लें तो काफ़ी है। वो लिखते हैं, अपनी मटेरिया मेडिका का नाम लिखते हैं की नोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक विथ कंपैरिजन ऑफ द सम लीडिंग रेमेडी ऑफ मटेरिया मेडिका। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, गरनसे साहब की नोट्स तो लिखे थे, की नोट्स विथ कैरेक्टरिस्टिक, यानी किसी मेडिसिन का वो की नोट्स लिखते हैं। की नोट्स बहुत ही एकदम इसेंस पॉइंट होते हैं किसी मेडिसिन का, उस रेमेडी का इसेंस है जिस पर मेडिसिन पूरी घूमती है। आप कभी खोल करके एंटिम क्रूड के अंदर जाएंगे तो वही लाइन वो लिख रहे हैं कि थिक मिल्की व्हाइट कोटेड टंग इज द रेड स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स ऑफ द एंटिम क्रूड। तो किसी भी मेडिसिन का बड़ा कांस्टेंट सिम्टम्स होता है, बड़ा ही पिक्यूलियर सिम्टम्स होता है। ठीक उसी काम के आगे में जब आप देखेंगे तो ये अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स लिखे, की नोट कैरेक्टरिस्टिक विथ कंपैरिजन ऑफ सम रीडिंग ऑफ द रेमेडी ऑफ मटेरिया मेडिका, यानी जो रेमेडी उसके कंपैरिजन में, यानी उसके आसपास दौड़ रही थी, उसको उन्होंने कंपेयर किया, उसको ब्रैकेट में डाला। ये दो मॉडलिटी के साथ कंपेयर थी, देन लिखा, उसके किसी करेक्टर के साथ थी तो उसको उन्होंने लिखा। ये इनकी खासियत थी, इसीलिए इनकी मटेरिया का नाम पड़ा की नोट कैरेक्टरिस्टिक विथ कंपैरिजन ब्रैकेट में, क्योंकि गरन से काम नहीं किए थे, कंपैरिजन नहीं किया था, विथ कंपैरिजन ऑफ सम लीडिंग रेमेडी ऑफ द मटेरिया मेडिका, इसीलिए इस बुक का ये नाम पड़ता है। आगे आप जब बढ़ते हैं तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। किसी भी होम्योपैथिक छात्र प्रैक्टिशनर से मैं हमेशा एक आग्रह करता हूं और एक कोशिश करता हूं कि किसी भी अच्छे अथर को और किसी भी अच्छी बुक्स को होम्योपैथी में आपको